मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल में, आपके अपने इस परिवार में। भाइयों और बहनों, आज मैं जो जानकारी देने जा रहा हूँ वह हमारे किसी भगवान से संबंधित नहीं है। यह जानकारी है ब्रह्म मुहूर्त से उठने से संबंधित, यानी ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठने से क्या क्या लाभ होते हैं। कहा गया है कि उठे लखनु निसी विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान, गुरते पहिले ही जगतपति, जागे राम सुजान। अर्थ यह है कि रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों में सुनकर ब्रह्म मुहूर्त में लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। रात्रि के अंतिम प्रहर का जो तीसरा भाग है, अर्थात सूर्योदय से 72 मिनट पहले, यानी सूर्य निकलने से 1 घंटा पहले का जो समय है, इसे ही हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। शास्त्रों में यही समय निद्रा त्याग के लिए उचित बताया गया है, यानी जागने के लिए उचित बताया गया है। मनुस्मृति में भी आता है कि ब्रह्मो मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षय कारिणी, अर्थात प्रातः काल की निद्रा यानी सुबह सुबह का सोना हमारे पुण्यों और सत्कर्मों का नाश कर देता है, इसलिए हमें प्रातःकाल नहीं सोना चाहिए। वर्ण कीर्ति यश लक्ष्मी स्वस्थ मायुश्च विन्दति, ब्रह्मो मुहूर्ते संजाग्रच्छिद्यं व पंकजम यथा। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला पुरुष सौंदर्य, लक्ष्मी, स्वास्थ्य, आयु और वस्तुओं को प्राप्त करता है। उसका शरीर कमल के समान सुंदर हो जाता है। इस समय किसी भी ग्रह नक्षत्र का बुरा असर नहीं होता है। जिस तरह गर्मी के दिनों में हमारे शरीर में गर्मी अधिक होगी, उसी प्रकार बाहरी विश्व की हर घटना का असर शरीर के अंदर होगा। ब्रह्म मुहूर्त हर दिन की शुरुआत है। इस समय प्राण और अपान वायु कार्य करती है। इस समय की तुलना गर्भवास और गर्भ के बाहर आने के बीच के समय से की जाती है। इसलिए गर्भ में रहते हमारे शरीर पर जो गलत प्रभाव हुए, शारीरिक या मानसिक, यानी जब हम गर्भावस्था में थे, हम अपनी माता के पेट में थे, उस वक्त हमारे शरीर के अंदर जो भी गलत प्रभाव पड़े होंगे हमारी शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, उसे सुधारने का अवसर हमें अब रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्राप्त करने से होता है। यानी हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, इससे हम सुधार कर पाएंगे। इसलिए कई जेनेटिक बीमारियां या असाध्य रोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान, योग, ध्यान करने से ठीक हो जाते हैं। मनुष्य शरीर में रोज ब्रह्म मुहूर्त में सहस्रार चक्र से एक बूंद अमृत तत्व निकलता है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त को योग तांत्रिक साधनाओं में अत्यधिक महत्वपूर्ण समय माना गया है। इसलिए यह अमृत तत्व का शरीर में योग्य संचार नहीं हो पाता। इस समय साधना करने पर व्यक्ति में इस तत्व का संचार होने लगता है, लेकिन इसका पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए साधक का विशुद्ध चक्र जागृत होना आवश्यक है। इस प्रकार यह अमृत तत्व कुदरती रूप से नाभि में एकत्रित होने लगता है, या फिर उसका कई प्रकार से संचार साधक के लिए संभव हो जाता है। इस समय दैवीय शक्तियां पृथ्वी लोक पर विचरण करती हैं। उनकी दैवीय शक्तियां और आशीर्वाद पाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया स्नान सर्वश्रेष्ठ फल देता है। स्नान करते समय ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करें तो यह ब्रह्म स्नान कहलाता है, और देव नदियों का स्मरण करें तो देव स्नान कहलाता है। इस समय स्नान करने से तीनों दोष शांत रहते हैं और मन और बुद्धि बलवान होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में तामसी शक्तियां सुप्तावस्था में होती हैं। मन और बुद्धि सकारात्मक होती है, हमारी मन और बुद्धि भी अच्छी हो जाती है। ध्यान जल्दी लगता है। इस समय स्मरण शक्ति भी, हमारी सोचने की शक्ति भी तीव्र होती है। आयुर्वेदिक जीवन शैली में
तभी सही ढंग से अपनाई जा सकती है। आयुर्वेदिक जीवन शैली जो है यह तभी अच्छे तरीके से अपनाई जा सकती है जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठें। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त पर उठकर ध्यान योग करना ध्यान योग करने को बोझ ना समझें। ये मनुष्य होने का उपहार समझ अपनाएं और इस अमृत वेला का पूर्ण लाभ उठाएं। तो मित्रों, भाइयों और बहनों, मैंने यह जो ब्रह्म मुहूर्त में उठने से संबंधित आपको जानकारी दी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, किस प्रकार के लाभ होते हैं, यह जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा व चैनल को मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ऐसी ही वीडियो के साथ मिलते हैं मित्रों, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय सिया राम मित्रों।